अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? जफर इकबाल। सवाल ये है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में 4 साल के दौरे हुकूमत में सिर्फ 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा था। लेकिन ये हुकूमत आई है, हमने उम्मीदें लगाई थी कि यार महंगाई कुछ कम होगी, लेकिन ये 2 हफ्तों के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर ही 60 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है। आप क्या कहते हाँ, ज़्यादा महंगा हो गया पहले से भी। महंगाई ज़्यादा हैं? है ये। महंगाई की चक्की में पीछे। महंगाई की चक्की में पिसेगी, कुछ नहीं करेगी आवाम की खातिर। आप वोट किसको देते वहाँ वोट तो हम शहबाज शरीफ को ही देते हैं। हैं? अब किसको देंगे? देखो अब किसकी बारी है। फिर देखते भी हैं आवाम को जो फायदा सोचेगा उसको ही देंगे। फिर भी कोई आइडिया? इमरान खान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद नईम। अच्छा, जब इमरान खान था तो 4 साल के दौरे हुकूमत में सिर्फ 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा था। अब ये गवर्नमेंट आई, हमने उम्मीदें लगा ली थी कि ये गवर्नमेंट जब आवाम के लिए कुछ अच्छा करेगी, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर ही 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया गया और इससे आपको पता है हर चीज़ महंगी होगी। आप क्या समझते हैं, कि कौन सी गवर्नमेंट अच्छी थी? गवर्नमेंट इमरान खान की अच्छी थी। है ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਲਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਰੁਲਾਵੇਗੀ ਕਿ ਰੁਆਵੇਗੀ ਤੇ ਮਾਰੇਗੀ। तो नेक्स्ट इलेक्शन में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पहले आपने किसको सपोर्ट किया था? मैं पहले भी इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, अब भी करूँगा इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़हूर लखपाश है। अच्छा जनाब, इमरान खान के दौरे हुकूमत में 4 साल में सिर्फ 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा था, लेकिन इस दौरे हुकूमत में हमने उम्मीद ये लगाई थी कि पेट्रोल जो है वो सस्ता होगा और आवाम के लिए कुछ उम्मीद अच्छी होगी, लेकिन एक ही हफ्ते के अंदर पेट्रोल बढ़ गया। आप क्या कहते हैं? हम कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है भाई। इसका महंगाई को कम कौन करेगा? हुक्मरान कराएंगे और कौन करेंगे? पहले आप वोट किसको देते हैं? इमरान खान। आप वोट किसको देंगे? इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली अदर तसीर और मैं एडवोकेट हूँ यहाँ पे उकाड़ा कोर्ट में। अच्छा, इमरान खान की जब हुकूमत थी तो आवाम कहती थी कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हालांकि 4 साल के दौरे हुकूमत में सिर्फ 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा था। उसकी गवर्नमेंट ख़त्म की गई और ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट लाई गई कि आवाम के लिए कुछ बेहतरी होगी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर ही 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये महंगाई क्यों बढ़ रही है, जिम्मेदार कौन है और महंगाई कम कैसे होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि खान साहब के 4 साल हुकूमत में 58 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, फैक्ट एंड फिगर के लिहाज से। और इनके दौर में जो है अभी 1 मंथ और कुछ दिन हुए और इन्होंने 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है। और यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इनसे हुकूमत चलने वाली नहीं है। रही बात खान साहब के जो दौर में महंगाई थी, वो हम सबको पता है क्योंकि हम भी यूट्यूबर हैं और हम देखते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें पता है कि आलमी तौर पे महंगाई थी। वो आलमी सतह पे लेवल थी। कोरोना का दौर था खान के दौर में और उसकी वजह से जो है महंगाई हो रही थी। अभी क्योंकि अब तो कोरोना भी नहीं है और ये कहते हैं कि हम तजर्बेकार भी हैं, तो अगर आप तजर्बेकार हैं और आपको पता है कि महंगाई मकाओ मार्च भी इन्होंने स्टार्ट किया था खान साहब के दौर में, तो अब ये कहाँ पर है वो इनका वो महंगाई मकाओ मार्च? और वो जो कहते थे कि हम तजर्बेकार है और उनकी हुकूमत जो है वो नाहल है, उनकी टीम नाहल है और वो कुछ चीज़ करने के काबिल नहीं है। तो यहाँ से सर देखा ये जा रहा है कि जो मुत्ता इस्माइल साहब है वो कल कह रहे हैं कि जी हमें गरीबों का एहसास है। तो आप ये गरीबों का एहसास कर रहे हैं और आप देखें कि आप कोई भी चीज़ बढ़ाते हैं तो उसका एक टाइम टेबल होता है। आप 1 जनवरी को बढ़ा सकते हैं, फर्स्ट डे को, या 15 तारीख को, मिडल में मंथ के। यहाँ पर किया जा रहा है 27 को बढ़ा दिया, अब 2 तारीख को बढ़ा दिया और रात के अंधेरे में। तो जो चोर होता है वो कार्रवाई तभी करता है जब रात का अंधेरा होता है। अभी सर एक और खबर आ रही है, पहले 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा, अब फिर 30 रुपये बढ़ा, अब एक और खबर आ रही है उसके मुताबिक ये कि पेट्रोल 275 रुपये होने जा रहा है अनकरीब। आप क्या समझते हैं कि आवाम के साथ क्या होगा? जो मजदूर तबका है वो कैसे गुजारा करेगा? यही गवर्नमेंट जो थी, ये जैसे मरियम नवाज कहती थी कि एक रुपया पेट्रोल भी जब बढ़ेगा तो नवाज शरीफ साहब को तकलीफ होती है, अब तो 60 रुपये पेट्रोल बढ़ गया और आगे और महंगाई होने जा रही है। तो आप क्या समझते हैं इसका हल क्या है, कौन इसको बेहतर कर? सर, सबसे पहले तो आप ये देखें कि जब से ये हुकूमत आई है क्या इन्होंने अपने अखराजात कम किए हैं? खान साहब ने अपने दौर में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक इस्तेमाल नहीं किया अपनी फैमिली के लिए, और इन्होंने आते ही सबसे पहले अपने जो घर हैं उनको भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस कैंप करार दे दिया। और वो सारे अखराजात कहाँ से जा रहे हैं? वो आवाम के पैसों से जा रहे हैं, वो हम लोग पे कर रहे हैं। आज जो महंगाई की सूरत हाल है, अगर इसमें आप देखें तो अब जो गरीब आदमी तो गरीब था, मिडिल क्लास आदमी भी उनके बराबर हो गया। अब जो अमीर है वही अमीर रह गया है, उसके बाद कोई भी अमीर नहीं है। सब के सब जो हैं इस महंगाई में पीस रहे हैं और आवाम जो है
सरापा एहतजाज है। और उसके बाद फिर हमें अपना राइट भी नहीं दिया जा रहा कि हम अपने हकूक के लिए वहाँ पे जाकर या अपने हकूक के लिए बात तो कर सके कम से कम। दूसरी बात ये कि हमें ये दिख भी रहा है और ये सबको दिख रहा है, ये पूरे पाकिस्तान को दिख रहा है कि इन लोगों से हुकूमत नहीं चलनी, ये हुकूमत चलाने के अहल नहीं है। इन्होंने ये आए ही इसी लिए हैं कि अपने केसेस ख़त्म करें। सबसे पहले आपने देखा कि इन्होंने जो अपनी मर्जी के बंदे जो हैं वो रखे और बाकियों को ट्रांसफ़र कर दिया। कुछ को इन्होंने टॉर्चर कर करके, जो रजवान साहब का जो नया वाले FIR का उनका क्या हाल हुआ, उनको इतना टॉर्चर किया गया कि वो बंदा जो है वो कहते तो हार्ट अटैक हुआ, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो हार्ट अटैक नहीं हुआ बल्कि उसको मरवाया गया है। पहले वोट आप किसको दे रहे हैं? मेरा पहला वोट भी PTI का था, अब भी PTI का है और इंशाल्लाह आगे तक हम खान साहब के साथ हैं। हाँ, जब मेरा वोट नहीं था तब मैं नून लीग को सपोर्ट करता था, लेकिन इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, इनके गलत कामों की वजह से हमने इनको छोड़ा। हमारे उकाड़ा में देख लें कि इनका 4 MNA 8 MP हैं और ये उकाड़ा नून लीग का गढ़ है। उसके बावजूद भी यहाँ पर उकाड़ा के लिए क्या किया इन्होंने? कोई एक काम, ये एक पुल बनाया है, उसका कोई फायदा नहीं आवाम को। वो भी इसीलिए बनाते हैं क्योंकि इनके सरिये यूज होते हैं, इनकी वो सीमेंट बजिए यूज होती हैं, पुल का कोई फायदा नहीं हुआ। अब भी लोगों को नीचे से ही ट्रैवल करना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत है, बड़ी मुश्किल है, पुल के ऊपर से गुजरते नहीं और अब भी वो लचक खा रहा है, वो भी कमज़ोर है। जी शुक्रिया सर।